हम लोग फिजिकल साइंस में पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने स्पीड एंड वेलोसिटी। आज इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। यही दो चीज पढ़ा था हम लोग, स्पीड एंड वेलोसिटी। एक बार चलते हैं पिछले क्लास में क्या पढ़ा, एक बार रिवाइंड दे देते हैं। पिछले एपिसोड में क्या हुआ था, रिकैप यानी कि स्पीड के बारे में क्या बताया था कि कोई भी हरकत करने वाली शय, कोई भी हरकत करने वाली चीज 1 सेकेंड में किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन फिक्स, किसी भी सिर्फ जितनी दूरी तय करेगी उसे उस शय का हम लोग स्पीड बोलेंगे। वेलोसिटी भी ऐसे ही था, सिर्फ फर्क क्या उसमें आ गया था, एक खास सिर्फ लगा दिया था। तो कैसे बोलेंगे कि कोई हरकत करने वाली शय, जब कोई हरकत करने वाली शय 1 सेकेंड में किसी खास सिर्फ में जितनी दूरी तय करेगी, जितना दूरी तय करेगी, हम उसे उस चीज़ का वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है। अब चूंकि वेलोसिटी में खास डायरेक्शन आ गया था, इसीलिए वेलोसिटी का नाम क्या पड़ गया था कि किस तरह का फिजिकल क्वांटिटी था, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी था। और स्पीड क्या चीज़ है, एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। बताया था बात यहाँ तक। फिर दोनों के यूनिट के बारे में बताया था कि इसका यूनिट सीजीएस में क्या होता है, एमटीएस में क्या होता है, एफपीएस में क्या होता है। और फिर आप लोगों को स्पीड का ही बताया था, दोनों का यूनिट मेरे ख्याल से सेम होता है। थोड़ा बैग गोदी में लेके आगे बढ़ के बैठेंगे, साइंस क्लास है ना, थोड़ा सा जगह शॉर्ट होता है, इसीलिए दोनों बैग ज्वाइंट रहता है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ के बैठेंगे, बैग गोदी में कर ले ताकि पीछे जगह हो जाए। थोड़ा तकलीफ करना पड़ता है। ठीक है, चलिए। हाँ, तो इतना ही बात बताया था। आज हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, स्पीड और वेलोसिटी में असल फर्क क्या चीज़ का है? स्पीड और वेलोसिटी में असल फर्क है डायरेक्शन का। डायरेक्शन आ गया तो वेलोसिटी, डायरेक्शन नहीं है तो वो स्पीड। बात समझ में आ रही है? आइए हम लोग बात करेंगे आज हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात करेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, और फिर एवरेज स्पीड के बारे में बात करेंगे, फिर एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, उससे पहले अगर आपको कोई मिसाल दिया जाए कि आप बताइए कि हम लोग जो ऑटो में सफ़र करते हैं, जो साइकिल में सफ़र करते हैं, जो बाइक में सफ़र करते हैं, जो बस में सफ़र भी नहीं कर रहे हैं, बस बंद चल रहा है अभी, तो हम लोग सफ़र कर रहे होते हैं, तो ये सफ़र क्या होता है हम लोगों का? ये स्पीड की, ये जो रफ्तार होती है, क्या स्पीड होता है ना वेलोसिटी होता है? क्यों ये वेलोसिटी क्यों नहीं होता? क्योंकि डायरेक्शन हर लम्हा, हर सेकेंड वो कभी भी चेंज हो सकता है। सामने कोई आ गया, घुमा लिया, गड्ढा आया तो घुमा लिए, ऐसा होता है ना। तो हम लोग जो सफ़र नॉर्मल इलाके में करते हैं, क्या होता है, स्पीड होता है, ये वेलोसिटी नहीं होता। अगर आपसे बोले कि आप एक ऐसा मिसाल दिए जहाँ पर वेलोसिटी होता हो, ऐसा कोई मिसाल आप दे सकते हैं कि कहीं पर वेलोसिटी हो रहा हो? क्या? फ्लाईओवर में, फ्लाईओवर तो हम लोग नया फ्लाईओवर बना जो, तो एकदम ऐसे हाँ, तो नहीं होगा। हाँ, क्या चीज? रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन क्या होता है? रेलवे स्टेशन बोले कुछ तो नहीं, रेलवे जगह का नाम है। आप रेल का ट्रैक बोल सकते हैं, पटरी बोल सकते हैं, जिसके ऊपर ट्रेन चलती है ना। हाँ, ट्रेन कुछ हद तक सही है, क्योंकि ट्रेन कुछ दूर तक सीधे चलती है, उसमें घुमाव बहुत कम होता है ना। तो जब तक वो स्ट्रेट सफर कर रही है, वो क्या चीज़ है, वो वेलोसिटी। जैसे डायरेक्शन बदलेगी वो फिर क्या होगी, वेलोसिटी। तो आप मिसाल दीजिए। पानी वाला जहाज जब तक स्ट्रेट चल रहा है वेलोसिटी, घूमेगा तो फिर स्पीड हो जाएगा। एरोप्लेन, हाँ, मतलब ये सब जो चीज़ आप मिसाल दे रहे हैं, सब ठीक मिसाल दे रहे हैं। ये सब जो चीज़ें हैं, एरोप्लेन है, ट्रेन है, लड़की बोली शिप है, तो ये सब काफ़ी दूर तक चलता है सीधे। ये लोग जल्दी नॉर्मली अपना डायरेक्शन, क्योंकि बहुत बड़ा ये सब होता है। ट्रेन कितना लंबा होता है, ट्रेन बहुत लंबा होता है, फिर प्लेन काफ़ी बड़ा होता है, फिर पानी का शिप भी बहुत बड़ा होता है। इन लोग को घुमाना उतना आसान बात, वो लोग हर जगह ऐसे नहीं कर सकता, करेगा तो फिर ऐसे हो जाएगा।
ठीक है, तो वो लोग अब बहुत हद तक लोग स्ट्रेट चलने की कोशिश करता है, जहाँ घूम रहा तो वहाँ घूमेगा। ठीक है, एक और मिसाल, अगर आप नॉर्मल आप तो बहुत दूर चले गए, आप अगर आपसे मिसाल दे दें कि एक स्कूल का रेस, यहाँ से आपको दीवार छू रहा है, जाके दीवार छूना है पहले, है ना। एक स्कूल का रेस होता है आमतौर पर जो स्ट्रेट ट्रैक होता है, मतलब आपको यहाँ से दौड़ना और वो दीवार आपको छू करके आना है ना। तो उसमें आप क्या कीजिएगा, वो फिर क्या होगा, वहाँ पर आपके पैरों में स्पीड होगा ना वेलोसिटी होगा? स्पीड होगा, वेलोसिटी होगा, क्या होगा जी? कोई भी जो रेस दौड़ रहा है वो चाहेगा कि मैं ऐसे घूम घूम के जाए? हैं? कोई नहीं जाएगा, चाहेगा हम इस कोना से उस कोना में जाए। हर कोई जाना चाहेगा सीधे, हर कोई अपना डायरेक्शन को बदलना। तो एक अच्छा मिसाल आप ये भी दे सकते थे कि स्कूल में अगर हम लोग एक रेस के मैदान में दौड़ रहे हैं, जो कि सीधा मैदान है, दौड़ रहे हैं, तो वो भी क्या एक तरह का वहाँ पर वेलोसिटी होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक सवाल और भी आपसे हो सकता है, इसी से मिला जुला है, जब भी हम टेस्ट लेंगे तो दे देंगे ये सवाल कि बताइए ये मुमकिन है कभी कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों कहीं बराबर हो सकता है? स्पीड और वेलोसिटी दोनों बराबर हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ से उस एकदम स्ट्रेट जाए, उस दीवार की तरफ स्ट्रेट जाए, तो वो क्या होगा, वेलोसिटी होगा। अब अगर हम वहीं पर जाना, अगर वैसे में जा करके पहले हम इधर जाएंगे, फिर वहाँ गए, फिर यहाँ आएंगे, फिर वहाँ जाएंगे, गए तो वहीं पर, लेकिन ये मेरा वेलोसिटी नहीं है, ये मेरा स्पीड हो गया। बात समझ आ रही? जिस तरह हम डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में पढ़े थे कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होता है डिस्टेंस के मुकाबले, वैसे ही वेलोसिटी क्या होगा, स्पीड के मुकाबले छोटा होगा, क्योंकि स्पीड में डिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी में क्या होता है, हमेशा खास डायरेक्शन होता है, तो वहाँ पर दूरी जो होती है कम से कम दूरी होती है। बात समझ में आ रही है? आप हमको बताएं कि वेलोसिटी और स्पीड क्या कभी ये मुमकिन है कि दोनों बराबर हो सकता है? इतना तो बात समझ में आ गया है कि स्पीड आमतौर पर बड़ा होता है और वेलोसिटी, बताइए कहीं मुमकिन है? कब मुमकिन है? जब जब दो बॉडी, किसी में एक स्पीड हो और एक में वेलोसिटी हो, और दोनों एक ही रास्ते पर, दोनों एक खत्ते मुस्तकीम पर, दोनों स्ट्रेट लाइन पर ट्रैवल कर रहा है, तब तो बराबर होगा, नहीं होगा? मतलब अगर दोनों अगर स्पीड वेलोसिटी दोनों बिल्कुल स्ट्रेट रास्ते पर है, जब स्ट्रेट रास्ते पर तो वेलोसिटी तो वेलोसिटी है ही है, स्पीड में क्या बन जाएगा? नहीं, बात समझ में? अगर हम स्ट्रेट रास्ते पे, सीधे रास्ते पर सफर कर रहे हैं, दाएं मोड़ रहे हैं ना बाएं मोड़ रहे हैं, तो वो तो वेलोसिटी है ही है, और जो स्पीड होगा वो भी क्या हो जाएगा? तो सीधे रास्ते पे, स्ट्रेट पाथ पे अगर रास्ता सीधा है, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर स्पीड क्या होगा? वेलोसिटी के बराबर होगा। और किसी केस में नहीं हो सकता, और किसी भी केस में होगा, दोनों में फर्क हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं आज यूनिफॉर्म स्पीड किसको बोलते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे या यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे, बात दोनों एक ही है, सिर्फ फर्क क्या आ जाएगा, एक खास डायरेक्शन का। तो हम सिर्फ आपको यूनिफॉर्म स्पीड समझाएंगे, ठीक है? आप वेलोसिटी आप कुछ समझ जाइए। देखिए यूनिफॉर्म स्पीड किसको बोलते हैं। मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, और आप साइकिल चला रहे हैं, स्टार्ट किए, साइकिल चलाना स्टार्ट किए 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, मिसाल देता हूँ 10 किलोमीटर आपने साइकिल स्टार्ट किया, कितने रफ्तार से? 10 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से आपने, मिसाल दे रहे हैं आपने 10 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से अपने साइकिल को स्टार्ट किया, ठीक है? आप पहुंच गए यहाँ से मटिया ब्रिज में, आपसे आपका हम स्पीड देख रहे हैं कितना है, वही 10 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रही है? आप फिर रामनगर चले गए, वहाँ भी पूछे बाबू को स्पीड कितना है, तो फिर आप बोले 10 किलोमीटर पर आवर।
आप खिजूरपुर भी चले गए, वहां भी देख रहे आपको स्पीड कितना है। मतलब क्या, मतलब कि हर लम्हा जब भी आपका रफ्तार पूछे वो उतना ही जितना शुरुआत में था, या आप रफ्तार नहीं बदल रहे, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहे हैं तो बस कंटिन्यू आप चल रहे हैं। तो अगर आपका रफ्तार नहीं बदल रहा, हर घंटे में हर लम्हा का रफ्तार आपका एक ही जैसा है, तो फिर क्या बोलेंगे उसको हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। और अगर इसी में खास डायरेक्शन ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा वो, जब किसी खास डायरेक्शन में आपका हर लम्हा रफ्तार एक ही है, हर घंटे के बाद रफ्तार आपका एक ही है, या हर मिनट के बाद रफ्तार आपका एक ही रफ्तार बढ़ रहा है ना आपका घट रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये भी मुमकिन कहाँ पर है, ये हम लोगों का आमतौर पर इस रास्ते में मुमकिन नहीं है। हम लोग इस रास्ते में यूनिफॉर्म स्पीड मुमकिन है नहीं है। आप जितने स्पीड चलना चाह रहे चल सकते हैं, कब सामने क्या आ जाएगा पता नहीं है। अरे कुछ नहीं तो बिल्ली का बच्चा आ जाएगा, वो भी नहीं आया तो गड्ढा आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो आ जाएगा। तो आपको रफ्तार को हमेशा नहीं, बस बम्पर तो आ ही जाएगा पक्का, मतलब स्लो करना ही पड़ेगा। तो ऐसा मतलब हम लोग की इस लाइफ में प्रैक्टिकली यहाँ पर यूनिफॉर्म से मुमकिन नहीं है। लेकिन ट्रेन वगैरह चलती, ट्रेन वगैरह वो लोग क्या करते हैं कि एक स्पीड लगा दिया, उसको बोल दिया गया कि आपको 5 घंटे तक इतने स्पीड चलाना है। ये कभी कभी जब जब ट्रेन में सफर किया आप लोग, कभी कभी ट्रेन लगा चल रहा है, एक ही रफ्तार चल रहा है, चल रहा है तो चल रहा है, एक ही रफ्तार घट रहा है, रफ्तार बढ़ रहा है। हाँ, कैसे मालूम होता है रफ्तार बढ़ गया, झटका लगता है। बात समझ में आ रही है। तो अगर रफ्तार नहीं बढ़ रही है या रफ्तार घट भी नहीं रही है, तो उस वक्त जो आपके पास रफ्तार है तो क्या बोले उसको यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म। बहुत सिंपल चीज़ है, भारी चीज़ है यार, समझने में नहीं। ये हुआ तो यूनिफॉर्म की समझ में आ गई, यूनिफॉर्म स्पीड। ये किसका मिसाल था, यूनिफॉर्म स्पीड। हम इसे लिखते हैं यहाँ पर कि आपको याद रहे कि यूनिफॉर्म का मिसाल हम कैसे दिया है, कि आप इसी तरह का मिसाल दें जब आप पूछेंगे तब, ठीक है। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है क्या, जरूरी नहीं क्या मतलब बुक का याद क्या बात है, आप समझा हुआ चीज़ भी सबको समझा सकते हैं। अब आइए आपसे बात करते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या चीज़ समझिए। अच्छा, आप लोग कभी कभी बस देखें, कभी कभी हम बस देखे होंगे। देखिए बस के सामने में, बस के सामने एक जगह लिखा रहता है 40 kmph, देखे कभी देखे हैं? हर बस के सामने में लिखा रहता है 40 kmph। कोई देखा है, ध्यान में किसी को जाकर देखिए आप बस के सामने में, जो उसका बड़ा बम्पर होता है आगे पीछे की आगे में लिखा रहता है 40 kmph, बस पर लिखा रहता है। मतलब कि बस का एवरेज रफ्तार कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। उसमें ऐसे लिखता है, बोलो अब रहता ज़्यादा भी कुछ कोई मतलब नहीं है हमको। हाँ, पर समझ आ रहा है कि एवरेज स्पीड किसको बोलते हैं। एवरेज में स्पीड किसको बोलते हैं, देखिए हम लोग ये जो रफ्तार जो मिसाल देंगे, ये हम लोग का डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाला है। जैसे मान लीजिए वाली जगह से निकले, हम साइकिल लेके निकले, वाली जगह से निकले तो यहाँ चला रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। क्यों चला रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर, क्यों चला रहे हैं आहिस्ता यहाँ पर, क्योंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा है, रिक्शा आएगा, साइकिल, दूसरे लोग चलेंगे, फिर बगल में खेलता हुआ बच्चा आ जाएगा, कब गेट से खुले कौन बाहर आ जाएगा, कोई गारंटी नहीं है ना। तो हम लोग क्या कहते हैं, स्लो रखते हैं, थोड़ा सा आगे वाला रोड की तरफ स्पीड बढ़ाया, बाजार की स्पीड फिर स्लो कर दिया, थोड़ा सा स्टैंड की तरफ गया थोड़ा बढ़ाया, स्टैंड पार गया एकदम एकदम तब चल लेकर थाना तक कैसे गए होंगे, स्पीड में गए, थाने के बाद फिर स्पीड कब तक चलेगा ऐसा, कम से कम 28 नंबर तक। उसके बाद फिर क्या होगा एकदम। तो मतलब क्या, कभी आपके पास ज़्यादा, कभी बहुत कम, कभी मीडियम, है ना। ये तो हमसे देखिए ऐसा रहता नहीं है। तो इस सारे स्पीड को निकाल करके बनाया जाता है एवरेज स्पीड। कैसे बनता है एवरेज स्पीड, समझिए, मिसाल देके समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आप तो एक गाड़ी चला रहे हैं, आप शुरुआत में मान लीजिए 10 मिनट, आप शुरुआत का 10 मिनट कितना डिस्टेंस कवर किए, मान लीजिए आपने शुरुआत के 10 मिनट में आपने कवर किया 100 मीटर, ठीक है, भीड़ भाड़ था। अगले 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 मान लीजिए आप 5 मिनट में, अगले 5 मिनट में
5 मिनट ले लीजिए आप, मान लीजिए 15 मिनट ले लीजिए, बाजार आ गया, ठीक है। मान लीजिए आपने अगले 15 मिनट आपने कवर किया कितना, 150 मीटर, ठीक है। उसके बाद फिर अगले 5 मिनट में आपने कवर किया मान लीजिए 50 मीटर। फिर मान लीजिए अगले 20 मिनट आपने मान लीजिए अगले 10 मिनट में आपने मान रेल लाइन आप कहा किया, अब अगले 10 मिनट आपने कवर कर लिया 500 मीटर। कितना कर लिया, 500। देखिए यहाँ पर 10 मिनट में 100 मीटर, यहाँ पर 10 मिनट में यहाँ पर आप वाली साइड के अंदर में चल रहा है, यहाँ पर आपने रेल लाइन पार कर दिया, 10 मिनट में 500 मीटर, बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पर एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? एवरेज स्पीड निकालने का मतलब क्या होता है, आप जितना डिस्टेंस कवर को जोड़ दीजिए, कितना जोड़ लो, कितना डिस्टेंस कवर जोड़िए उसको 800, यानी कि आपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 800 मीटर। और टाइम कितना लगा आपका, हाँ जी। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं हम लोग, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है कि जितना डिस्टेंस आपने टोटल कवर किया, कितना कवर किया आपने, बोलिए 800 डिस्टेंस आपने कवर किया। और ये 800 डिस्टेंस आपने कितने देर में कवर किया, 40 मिनट में कवर किया। डिस्टेंस मीटर में, टाइम मिनट में, तो यूनिट क्या होगा, मीटर पर मिनट में, मिनट में टाइम है ना। अगर टाइम सेकंड में है तो ना मीटर पर सेकंड होगा, नहीं सर, नहीं समझे बात। डिस्टेंस अगर किलोमीटर में होता, टाइम आवर में रहता तब होता किलोमीटर पर आवर। अगर डिस्टेंस सेंटीमीटर में होता, टाइम सेकंड में होता तब होता सेंटीमीटर पर सेकंड। डिस्टेंस अगर मीटर में होता, टाइम अगर सेकंड में होता तो होता मीटर पर सेकंड। अभी डिस्टेंस मीटर में, टाइम मिनट में, तो क्या होगा, मीटर पर मिनट कटेगा जी। 4 गुना यानी कि 20 मीटर, यानी कि आपकी रफ्तार कितनी है, 20 मीटर। ये कैसी रफ्तार है, एवरेज स्पीड है, ठीक है। तो हम लोगों का जो रफ्तार कैलकुलेट होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, एवरेज स्पीड। हम लोग कभी भी अपना यूनिफॉर्म स्पीड नाप या एग्जैक्ट कितना स्पीड नाप नहीं सकते। क्यों नाप नहीं सकते, क्योंकि हम लोग को तो पता नहीं कब कब रफ्तार बढ़ेगा, कब रफ्तार कम हो जाएगा, गारंटी तो नहीं है ना। आप नाप सकते हैं कि अब यहाँ से वहाँ तक कितना रफ्तार में, क्या अब यही इस गली, इस मोड़ से उस गली से जाने में आपको रफ्तार 3 से 4 बार चेंज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। कोई पिकअप ज़्यादा दिए, कोई पिकअप कम दिए, कभी गाड़ी को रोक देना पड़ा, होगा ना। तो इस तरह में कैसे, इस तरह के मोशन में कैसे नापते हैं रफ्तार को, हम लोग नापते हैं एवरेज स्पीड की शक्ल में। कैसे नापते हैं कि आपने हर 1 मिनट के बाद या खास टाइम के बाद कितना डिस्टेंस कवर किया। यहाँ पर 10 मिनट के बाद आपने 10 मिनट में कवर किया 100 मीटर, यहाँ 15 मिनट में कवर किया 150 मीटर, यहाँ 5 मिनट में कवर किया 50 मीटर, यहाँ 10 मिनट में 500 मीटर। तो कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस जितना कवर किए तो तकसीम कर देंगे किससे, टोटल टाइम जितना लगा। तो कभी आप जो पूछे बताओ एवरेज स्पीड कैसे निकाला जाता है, क्या बोलिएगा आप कि जितना डिस्टेंस कवर किए हैं उसको जोड़ेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लगा। क्योंकि हर एक सेगमेंट को कवर करने में आपका टाइम क्या लग रहा है, अलग अलग लग रहा है ना। इसको कवर करने में अलग टाइम लग रहा है, इसको कवर करने में अलग टाइम लग रहा है, इसको कवर करने में अलग टाइम लग रहा है, इसको कवर करने में अलग टाइम लग रहा। आपका हर वन में स्पीड देखिए अलग अलग है, और सबको मिला के निकाल तो क्या निकाला ये, मतलब 20 मीटर पर मिनट। मतलब 20 मीटर पर मिनट का मतलब क्या रहा है, यानी कि आपने जो सफ़र तय किया है, आपने जो सफ़र तय किया वो कैसे तय किया है, वो आपने 1 मिनट के हिसाब से 20 मीटर सफ़र तय किया है। नहीं बात समझ आ रही है। एवरेज स्पीड के माने ये हुआ कि आपने हर 1 मिनट में 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ये एक अंदाजा होता है। ऐसे बस को आप देख रहे हैं लिखा हुआ 40 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब ये नहीं बस स्टार्ट करेगा और 40 किलोमीटर पर आवर इसमें दौड़ जाएगा, नहीं। वो कहीं स्लो चलेगा, कहीं बस तेज चलेगी, फिर कुछ आगे जाएगा, कुछ और तेज चलेगी। वो सारा स्पीड और टाइम कैलकुलेट मिला करके तो 40 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड होता है। बात समझ में आ रही है। वो अलग बात है बस वाला उससे भी स्लो चलाता है, ठीक है।
40 किलोमीटर पर आवर होने का मतलब ये होता है कि आप 1 घंटे में 40 किलोमीटर पहुंच जाएंगे, चाहे कहीं रफ्तार स्लो, कहीं रफ्तार तेज हो, कहीं पर बस रुकी रहे, लेकिन बस वाला का टाइमिंग है कि 40 किलोमीटर 1 घंटे में पहुंचा देंगे। मेरी बात समझ आ रही है? अब यहाँ धमतल्ला कितना हम लोगों का मुश्किल से 15 किलोमीटर है, 15-16 किलोमीटर है, और लगाया था कितना घंटा? 1 घंटा लगाया था। हालांकि टाइमिंग के हिसाब से कितना होना चाहिए था? अगर हम लोग 20 या 40 किलोमीटर अगर 1 घंटा में है तो 20 किलोमीटर आधा घंटा में होना चाहिए था। यानी यहाँ से धर्मतल्ला हम लोगों को आधा घंटा से कम टाइम में पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग को नहीं पहुँचा था। हालांकि उस गाड़ी में लिखा हुआ है कि बस 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ये रूल है, कानून है, लेकिन वो नहीं क्या बंगाली लोग कुछ लाता, बस बैठे बैठे लोग कानून पता है कि 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड को पहुँचना, मतलब आपको धर्मतल्ला पहुँचने में आधा घंटा का आधा घंटा लगना चाहिए। ये लगा दे रहा है 45 मिनट, 1 घंटा, इसीलिए लोग क्या करता है, गर्म होता है, चलूँ आए चौबा बड़ा दे रहा है ना, बस में करके बैठेंगे आप, तो हम लोग कुछ नहीं कहते रहे, बंगाली लोग लेकिन चिल्लाते रहता है। तो समझ आया एवरेज स्पीड किसको बोलते हैं? ऐसे मान लीजिए आप किसी ट्रेन में, मान लीजिए हम लोगों का जो बहुत सारे ट्रेन है, जैसे शताब्दी ट्रेन है, क्या नाम है, जो क्या नाम है ट्रेन का, दुरंतो नाम है, एक का नाम आपका क्या ट्रेन है जी, देहरादून एक ट्रेन है, और भी जो फेमस ट्रेन है, क्या नाम जो स्पीड चलता है वो राजधानी एक्सप्रेस है ना, वो स्पीड चलती है, वो आपको दिल्ली, यहाँ से दिल्ली पहुँचा देगी 15 से 13 घंटा में, है ना। और उसी में अगर बैठिएगा वो ट्रेन में, पूर्वा ट्रेन में, तो 1.5 दिन आपका लगेगा, वो अगर अलग बात है। तो अगर आप कोई भी ट्रेन में अगर आप सफ़र कर रहे हैं, देखिएगा टिकट में उसका लिखा रहता है, उसका टिकट में लिखा रहता है क्या, हर, जैसे मान लीजिए किसी ट्रेन के टिकट में लिखा हुआ है 100 किलोमीटर पर आवर, मान लीजिए, मिसाल दे रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए किसी ट्रेन की टिकट में लिखा हुआ 100 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या, उस ट्रेन का रफ्तार कितना होगा, 100 किलोमीटर पर आवर। या अगर मान लो अगर यहाँ से अगर दिल्ली 500 किलोमीटर दूर है तो आपको कितना देना, मिसाल दे रहा मैं, ऐसा नहीं, ज़्यादा दूर है इसका, अगर मान लीजिए यहाँ पर जाना चाह रहे हैं, यहाँ पर गाँव में यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है, तो आपको कितना देने पहुँचना चाहिए, आपको 5 घंटे में। 5 से जाए, मान लो अगर यहाँ से 1500 किलोमीटर कोई दूर है, यहाँ से टाइम कितना लगना चाहिए आपको, 15 घंटा, बोलो सही है ना। इसका मतलब ये हो रहा है कि ट्रेन हर 1 घंटे में 100 किलोमीटर जाएगी। लेकिन अगर आप ट्रेन में सफ़र किए होंगे तो देखे होंगे कि ट्रेन जब चलता है शुरू में तो ऐसे ऐसे आहिस्ते आहिस्ते पकड़ेगा, पकड़ता 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 कहीं कहीं फिर जगह रोक देता, रोक देता ना, कहीं रोका, चल नहीं रहा, फिर कहीं कहीं चल, फिर हल्का 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 चलना, फिर कभी कभी ऐसा होता है भागता ट्रेन होता है, ट्रेन फुल के बाहर गिर जाए, भाग रहा है, कभी कभी ऐसा होता है ना, इतने स्पीड चल रहा है कि मत बोलिए। तो क्या करता है वो टाइम को, वो क्या कर रहा है, वो टाइम को मेकअप कर, जो बीच में रोका ट्रेन, तो ट्रेन को सोच रहा टाइम को मेकअप कर रहा होगा, क्योंकि उसको जाना है कितने, कब जाना है उसको जाना है आपको, अगर मान अगर 15 किलोमीटर दूर का सफ़र है तो 15 घंटे में उसको आपको पहुँचाना है। इसीलिए ट्रेन हमेशा आमतौर पर कभी 10 मिनट लेट होता है, कभी 5 मिनट, कभी 3 मिनट, ऐसा लेट हो जाता है। हम लोग इंडिया के बारे में बात नहीं कर रहे, इंडिया का ट्रेन का तो कोई माँ बाप है नहीं, मतलब एक ट्रेन ऐसा है कि 36 घंटा लेट चल रहा है, 36 घंटा, 40 घंटा लेट चल रहा है, ऐसा होता है इंडिया में होता है। हाँ यार, हुआ आप लोग कभी, आप हुआ आप लोगों के साथ ऐसा, जो अजमेर के साथ उसका हुआ होगा, अजमेर है ना, वो जो पगला ट्रेन है, क्या नाम उसका है, अरे वो पगला ट्रेन है भाई, वो भाई 30 घंटा लेट चलता है, 12 घंटे लेट, अरे एक बार 3 घंटा लेट हम आए वहाँ से, लेट मतलब ट्रेन मतलब आ जाने वाला था 12 परसों, तो बहरहाल वो लेट चलता है। तो इंडिया का तो मामला अलग है, लेकिन जापान वगैरह में क्या होता है, अगर आपका ट्रेन अगर आपका 30 सेकंड लेट हो गया, 30 सेकंड तो बोला, 10 सेकंड भी अगर लेट हो गया तो बाकायदा रेलवे जो मंत्रालय, जो रेलवे सिस्टम को माफ़ी मांगता है, किससे, पैसेंजर लोग से, कि हम माफ़ी मांगते हैं कि ट्रेन 10 सेकंड का है भाई, कुछ तो नहीं है, 10 सेकंड लेट हो गया, और हम लोग का 10 घंटा लेट कर देना और डांट रोल्ड हम लोग को, और उसमें आज़ान हो रहा है, उतारने पहले उसके। तो बात समझ में आया कि इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब ये नहीं होता कि जैसे अगर किसी गाड़ी का लिखा हुआ देख रहे हैं कि इसका एवरेज स्पीड इतना है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हर लम्हा उतनी स्पीड चलती होगी, कभी रफ्तार ज़्यादा होगी,
कभी रफ्तार बहुत तेज़ होगी, कभी बहुत कम होगी, कभी कभी रफ्तार नहीं भी हो सकती है। तो सारे रफ्तार को जोड़ करके जितना टाइम लगा उस सारे डिस्टेंस को कवर करने में, उसको तकसीम करके जो आता है उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। बात समझ में आ रही? मिसाल देकर तो समझा दिया आपको, छोटा मोटा मिसाल। अब जरूरी नहीं कि आप आपको यही मिसाल दें, आप तो मिसाल को चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, सभी क्या समझाया आपको? यूनिफॉर्म स्पीड समझाया और एवरेज स्पीड समझाया। इसी में एक खास डायरेक्शन लग जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी हो गया, इसी में खास डायरेक्शन लग जाएगा तो आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया। ठीक है, आइए अब आज चलते हैं एक नई चीज़ की तरफ। नई चीज़ की तरफ क्या मतलब? एक नया चीज़ है, इसका नाम है एक्सीलरेशन। कभी नाम सुने इसका? सुने? अभी सुने? आइए आपको समझाते हैं एक्सीलरेशन किसको बोलते हैं। हर कोई दिख रही है इसको ना? अगर आप बुक से डायरेक्ट पढ़िएगा ना एवरेज वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये सब चीज़, तो आपको तो समझ में नहीं आएगा। और भाषा में लिखा हुआ ना, और समझ मिसाल दे देने से क्या होता है, आप पढ़िएगा तो आपको जो अच्छा लगेगा, हाँ बात समझ में आएगी। ज़रूरी नहीं कि जो बुक में लिखा हो वही भाषा में आप लिखिए, आप समझा के भी लिखिएगा तो भी ठीक है। आइए आपको समझाते हैं एक नया चीज़, इसका नाम है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? देखिए, अगर आप कभी भी किसी गाड़ी को स्टार्ट होते हुए देखे होंगे, या आपने कभी वो गाड़ी स्टार्ट किया होगा, या कभी कोई आपने साइकिल चलाई होगी, या गाड़ी को स्टार्ट होते हुए देखे होंगे। देखिए, गाड़ी जब भी स्टार्ट होती है तो एकदम अचानक, अगर किसी गाड़ी का स्पीड अगर मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर, एकदम इसका मतलब ही नहीं कि एकदम एक बार स्टार्ट किया 50 किलोमीटर पर आवर से, तो पहले जो पीछे बैठा हुआ लड़ गया सर। अगर बस की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, अगर बस वाले उसी स्पीड से स्टार्ट करे तो खाली बस वाले स्टार्ट करके आदमी हिल जाता है ना। और अगर बस वाले स्टार्ट ही करे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो सारा आगे वाला पीछे, पीछे वाला बाहर। ऐसा नहीं होता, हादसा हो जाता है ऐसे। कभी देखिए गाड़ी वाले कभी भी अचानक अगर ब्रेक लगाना होता है तो आमतौर पर ब्रेक जो है अचानक नहीं लगाया जाता, और अचानक लगाते तो आपको मालूम ब्रेक अचानक लगाने से क्या होता है, हादसा हो जाता है। अगर अचानक आपकी रफ्तार से चल अचानक ब्रेक लगाइएगा तो क्या होता है, गाड़ी पलट सकती है, हादसा हो सकता है। और बस अगर अक्सर होता है, मतलब खड़े 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 ब्रेक लगा, क्या रे भाई ये खड़ा रहना भाई, अरे क्या करे, गाड़ी में ब्रेक मारा ना, ऐसे करे खड़े हैं तो एक तरफ भाग रहे, ऐसा होता है कि नहीं होता? तो अगर आप ये सारी चीज़ों को नोटिस कीजिएगा, तो अगर बस वाले को बस या किसी मिसाल बस का दे, चूँकि बस में सभी लोग एक्सपीरियंस किया है, किसी भी गाड़ी में अगर ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो अचानक वो स्टार्ट नहीं होती, बल्कि उसके रफ्तार में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता है कि नहीं होता? ऐसे ही होता है, कोई गाड़ी चलना शुरू नहीं होती, अचानक शुरू कब होती है? दौड़ा कुत्ता, तो वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता नहीं, एक ही बार दौड़ के भागते हैं हम लोग, तो वो उसको हटा कर साइड में साल को। आमतौर पर जब भी कोई गाड़ी स्टार्ट होती है तो आहिस्ता 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 उसके रफ्तार में। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस ट्रेन में होता है। अब ट्रेन छूटने वाली है, ट्रेन हिल की रफ्तार बढ़ा, आहिस्ता 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 आहिस्ता, फिर खटर पटर खटर पटर खटर पटर, ऐसा होता है कि नहीं होता? तो कोई भी गाड़ी, कोई व्हीकल, कोई हरकत करने वाली चीज जब उसके रफ्तार में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो, इसको बोलेंगे एक्सीलरेशन। भारी चीज महसूस तो की है, साइंस है ही नाम प्रैक्टिकल लाइफ का। जो प्रैक्टिकल लाइफ में महसूस करते हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ में चलो वही साइंस है। साइंस ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आया, अगर समझ में नहीं आया तो फिर साइंस नहीं है, और अगर समझ में नहीं आया तो समझाने वाला सही नहीं है। अगर समझाने वाला सही है तो आप समझने वाला सही नहीं है। तो कान खोद रहा है, जुई निकाल रही है, ऐसा कर रही है, मतलब ध्यान नहीं सके घर का फुलौड़ी में। तो अगर सही से समझाया जाए, सही से समझा जाए तो साइंस का बात समझ में आता है। अभी आपको समझ में आ रहा है ना कि जब किसी हरकत करने वाले, क्यों हरकत करने वाली शय बोल रहे हैं, कोई हरकत करके तभी रफ्तार में इजाफा होगा। अब चुप से खड़ा है, रफ्तार में इजाफा तो होगा नहीं, तो रफ्तार में उसके वेलोसिटी में इजाफा जो इंक्रीमेंट होगा, जब हरकत करेगा तब तो
तो कैसे बोलेंगे? किसी भी हरकत करने वाली शय में, किसी भी हरकत करने वाली शय में अगर उसके रफ्तार में आहिस्ता आहिस्ता बोलना इजाफा हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सीलरेशन। इसको कैलकुलेट, जिस तरह का फॉर्मूला बताया था स्पीड का, डिस्टेंस बाई टाइम बताया था पिछले क्लास में कि डिस्टेंस बाई टाइम है, उसी तरीके से आपका एक्सेलरेशन का भी मेजरमेंट करने का फॉर्मूला है। तो थोड़ा इसके बारे में और पहले बोल दें कि एक्सेलरेशन के बारे में क्या बताया कि जब किसी हरकत करने वाले शय के रफ्तार में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होगा तो उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या चीज़ है? एक स्केलर क्वांटिटी है या एक वेक्टर क्वांटिटी है? तो एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या चीज़ है ये? वेक्टर क्वांटिटी। याद रहेगा, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम कभी भी पूछ सकते हैं, मतलब नेक्स्ट क्लास तो पूछेंगे और बाहर मिलेगा तो ही पूछ सकते हैं। हाँ, वेक्टर क्वांटिटी, और इसका यूनिट क्या है वो भी दिखाते पहले, फिर आगे बताएंगे इसके बारे में हम। इसका यूनिट क्या है? ये सिस्टम इसका सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आप लोग याद कर चुके हैं इससे पहले इसको। उसके अलावा फिर एम के एस में इसकी इकाई या एसआई सिस्टम किसी को बोलते हैं, इसकी इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और अगर एसपीएस सिस्टम के बारे में बात करें तो इसकी इकाई है पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? किसी ऐसा को आसान भाषा में समझाया कि किसी हरकत करने वाली शय में जब इजाफा होगा, लेकिन उसमें एक चीज आपको और जोड़ना पड़ेगा। क्या? टाइम, वक्त के साथ। जब किसी हरकत करने वाली शय में वक्त के साथ अगर आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो, क्योंकि अगर रफ्तार में इजाफा हो रहा है तो कुछ तो वक्त लगेगा भाई। अगर हम कार स्टार्ट कर रहे हैं 5 किलोमीटर पर स्पीड से, अगर 5 से अगर उसको 60 में लेके जा रहे हैं तो कुछ टाइम तो गुजरेगा। अगर अचानक हम 50 से 60 में ले जाएंगे तो क्या होगा? पीपा गए लगा जानने लेगा पीपा, है ना भाई? तो देख के चला भाई, बोलेंगे ना। ठीक है, ऐसा नहीं होता। क्या होता है? रफ्तार में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा। तो रफ्तार में इजाफा करने में कुछ तो वह गुजरेगा या नहीं गुजरेगा बताइए? अरे भले 5 सेकंड गुजरे, 10 सेकंड गुजरेगा तो जब किसी हरकत करने वाले शय में, जब किसी अगर बॉडी चल रही है, मूव कर रही है, और अचानक अगर उसके रफ्तार में इजाफा हो और इजाफा होने में टाइम लगेगा। अचानक कभी भी अगर आप बाइक में बैठ गए हैं और आप बाइक में आराम से बैठ के बाइक चला रहे हैं और बाइक चला रहा है, बाइक अचानक कर दिया, आप मोबाइल लेके पीछे गड्ढा में गिरे हुए, बोले मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, हम बाइक से गिर गए। बाइक से गिरने की कहानी याद आई है हमको, छोटा सा कहानी। एक दिन बरसात का मौसम था। आप देखिए स्टैंड में, बाजार स्टैंड के मोड़ जो ऑटो स्टैंड है, तो सामने एक बिरयानी की दुकान है, जावेद बिरयानी, है ना। वहाँ उस टाइम बिरयानी नहीं मिलता, चाय मिलता था वहाँ पर। ठीक खड़ा के चाय पी रहे, बरसात का मौसम था। कोई आदमी ना बाइक को बढ़ा के बाइक में ले जाता होगा, बड़ी दूर से आ रहे स्पीड में करके, और आ रहा है ना। अब वहाँ पर वहाँ पर ये था, क्या नाम है, स्लैब था, लोहा का ट्रेन था, और उस पानी जमा हुआ था। उसको लगा ना कि प्लेन होगा, उसे छीटा मारते हुए, कैटो को छीटा मारते हुए आ रहा है वो। मतलब छीटा कितने लोगों को लगा, लोग मना कर, लेकिन ऐसा वाले जब गड्ढे में पड़ा ना, वो आदमी आगे निकल गया, गड्ढे के अंदर, मतलब गड्ढे में पानी में वो चला ही आगे, उसको मालूम ही नहीं, जड़ा गिर गया, भैया लेके एकदम। तो खैर ज्यादा चोट नहीं आया था, मतलब गड्ढा में गिरा, उछल गया, मतलब बात कहाँ से आएगा। हम बात कर रहे थे एक्सेलरेशन। हम बता रहे थे कि एक्सेलरेशन होने में अगर किसी बॉडी के रफ्तार में इजाफा हो तो उसमें वक्त लगता है। तो जो क्या बोलेंगे, जो वक्त के साथ किसी भी हरकत करने वाली शय के रफ्तार में इजाफा होगा तो उस इजाफे को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। को आसान भाषा में समझा दिया। अब किसी बुक में लिखा हुआ क्या, किसी भी हरकत करने वाली शय के रफ्तार की तब्दीली की शरह को एक्सेलरेशन कहते हैं। इंग्लिश में लिखा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी
इट्स कॉल्ड एक्सेलरेशन। ऐसी करके लिखा, हिंदी में पता नहीं क्या लिखा होगा, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ गई है? आप इस तरह समझा के बोल सकिएगा तब सही बात है भाई, कोई किसी को कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है? बोले बस समझाएंगे हमको ऐसे। क्या बोलिएगा कि जबकि हरकत करने वाली शय के रफ्तार में वक्त के साथ की हरकत करने वाली शय के रफ्तार में जो आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होगा उसको क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन बोलेंगे। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका इंड फलाना है, ढेकाना है, बात समझ में आई? अब इसका फॉर्मूला, इसे कैलकुलेशन करने का तरीका, आमतौर पर एक्सेलरेशन को इंडिकेट किससे किया जाता है? स्मॉल एफ से, और किसी बुक में ए से भी किया जाता है। किसी बुक में स्मॉल एफ से किया गया है, किसी बुक में स्मॉल ए से। तो अगर आप पॉज करें तो अब है ना, कुछ समझ में है ना? चलिए हाँ, तो हम क्या बताया कि आमतौर पर एक्सेलरेशन को जाहिर करने के लिए एफ का इस्तेमाल, जैसे डिस्टेंस के लिए डी का इस्तेमाल कर रहे थे, स्पीड के लिए इसका, टाइम के लिए टी का, वैसे एक्सेलरेशन के लिए ए का इस्तेमाल करते, कभी कभी एफ का इस्तेमाल करते। आप लोगों ने का इस्तेमाल किया, चलिए इस्तेमाल करें। अब सुनिए, अच्छा एक्सेलरेशन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जब गाड़ी स्टार्ट कीजिएगा तो ही उसमें एक्सेलरेशन आएगा। आपकी गाड़ी चल रही है, उस दौरान भी, उसके दरमियान में भी आपके गाड़ी में या आपकी हरकत में एक्सेलरेशन आ सकता है, नहीं आ सकता? आप हल्के गाड़ी चला रहे हैं, यहाँ से बाजार निकल, देखिए आगे में रास्ता फाँका है, कान दिए, तो वहाँ तो आप क्या किए? वहाँ तो आप एकदम रेस्ट से तो स्टार्ट नहीं किए, अभी गाड़ी पहले से हरकत में थी, आपने हरकत को और बढ़ा दिया, हरकत मतलब रफ्तार को और बढ़ा दिया। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? कभी रफ्तार के दरमियान में भी, अब यहाँ से मट्टे पूछते गए, आराम से गए, जैसे हम हर्षद मोहनी पार किया, मैदान खाली, समझ में आ रही है? तो रफ्तार में जो इंक्रीमेंट, जो इजाफा है, वो कभी कभी दरमियान में भी हो सकता है, और कभी कभी क्या होता है, गाड़ी रुकी हुई है, वहां पे स्टार्ट हो रहा है। दोनों मुमकिन है कि नहीं मुमकिन है? ऐसे कहाँ ही देख रहा भाई हमको, ऐसा क्या है? ठीक है, चलिए आइए, चलिए एक मिसाल देते हैं। चलिए मान लेते हैं, इसको पकड़े, गाड़ी किसको पकड़े? इसको पकड़े। चलो मान लें अमीनुद्दीन एक गाड़ी है, अमीनुद्दीन दौड़ रहा है, ठीक है? अमीनुद्दीन चल रहा है, अमीनुद्दीन अभी आराम में चल रहा है, उसके बॉडी में रफ्तार है ना, चल रफ्तार है। तो अचानक से कुत्ता भौंक दिया, दौड़ाने लगा, क्या होगा? क्या करेगा? बोलेगा काट ले, हैं? दौड़ेगा, रफ्तार में क्या आया? उसके क्या है कि अपने अंदर एक्सेलरेशन क्रिएट किया, अपने अंदर एक्सेलरेशन क्रिएट किया और दौड़ना शुरू किया, ले भाग, ले पूरी कर सकते, ठीक? तो ये जो ये शुरुआत में जिस मिसाल दी समझाने के लिए, तो जब ये नॉर्मल रफ्तार चल रहा था तो उसको कुछ रफ्तार था, तो इसका नहीं था, उसको था, उसको बोलेंगे इसका इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे उसको? इनिशियल के माने क्या होता है? शुरुआती वेलोसिटी, यानी स्टार्टिंग का जो वेलोसिटी है। बात समझ में आ रही है? तो उसको हम जाहिर करते हैं किससे? यू से। कहाँ लिखे? यहाँ लिखे, यहाँ लिखते हैं, तो जाहिर करते हैं यू से। यू का मतलब, यू जाहिर करते हैं किस लिए? इनिशियल वेलोसिटी के लिए। ठीक, इतना नॉर्मल आराम से वो चल रहा था, आराम से चल रहा था, अचानक क्या करेगा? तो इसने रफ्तार को बढ़ाया, तो जब बढ़ाया तो अब रफ्तार चेंज हो गया, जितना पहले तो रहा उतना रहेगा, तो क्या हो? कटवा लेगा, लेकिन उतना नहीं रहेगा, करेगा रफ्तार को अपने ये बढ़ा लेगा। बढ़ा कितना कर लिया? v, कितना कर लिया? v। इसको हम लोग बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। अभी दौड़ते रहेगा इसी स्पीड, ठीक? अच्छा, इस स्पीड से इसको, इस स्पीड बनाने में उसको टाइम लगा होगा, कुछ सेकंड तो लगा होगा, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। अच्छा, ये हादसा सिर्फ अमीन के साथ नहीं सकता, किसी के साथ भी हो सकता है। हम मिसाल अमीन का दी है, ये हादसा आप लोग के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। तो क्या कीजिएगा? इसी घर में पूछिएगा, ठीक है?
तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ आने में उसको कुछ टाइम लगा, उस टाइम को हम जाहिर करते हैं किससे? t से। बात समझ में आ रही है? ये किसी भी चीज का शुरुआती रफ्तार। कैसा रफ्तार? ये बढ़ा, बढ़ के इतना हो गया, तो यहाँ से यहाँ बढ़ने में कुछ वक्त लगा होगा 30 सेकेंड। तो इसी 3 के बिना पर क्या हम लोग हिसाब करेंगे? एक्सेलरेशन कितना होगा। अभी अगर आपसे पूछिए तो अब यूं भी दिखा ना, आपको मिसाल देकर समझाते हैं। चलिए मान लेते हैं अमीन जो है वो जो है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चल रहा है। ठीक है, ठीक है ना? रफ्तार कितना? 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जैसे ही घों का आवाज सुना, इसका रफ्तार हो गया 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? तो इसके रफ्तार में इजाफा हुआ कि नहीं हुआ? कितना का हुआ? 80 सेंटीमीटर का। मतलब कदम जो लंबा लंबा है ना, मतलब हुआ। तो अब यहाँ से इतना आने पे, यहाँ से इतना आने पे मान लीजिए उसको लगा 8 सेकेंड। कितना लगा? 8 सेकेंड। यहाँ से इतना आने में उसको लगा 8 सेकेंड। तो इसके अंदर एक्सेलरेशन कितना आया? कितना तेजी से अपने चाल को बदला ये। तो पहले देखेंगे कितना तेजी से रफ्तार को बदला। 20 था 100 हो गया। कितना बदला? 80। माइनस करेंगे, क्या करेंगे? माइनस करेंगे। पहले कौन रहेगा? 80 ना पहले 100 ना पहले 20? पहले 100 माइनस 20। ठीक है ना? 100 माइनस 20 तकसीम किससे करेंगे इसको? 8 से। जितना वक्त लगा कितना होगा? देखिए कितना होगा? बोलिए 80, पीछे में 8 काटेंगे, 8 दां 80, 10 मीटर सेंटीमीटर था ना? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब इसके अंदर एक्सीलरेशन आया 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? क्या करना है? रफ्तार पहले कितना था, अब कितना हो गया, दोनों को माइनस कर देंगे। तकसीम किससे कर देंगे? टाइम से कर देंगे। तो जो आएगा वो चीज का एक्सेलरेशन हो जाएगा। और अभी आप सोच रहे हैं सर यहाँ तो आपका लिखा हुआ सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, यहाँ पर कहा है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। मन बात चल रहा है ना, तो पूछो ना। तो यहाँ पर तो स्पीड है, ये स्पीड है, ये तो एक्सेलरेशन हो गया। और क्या यूनिट एक्सेलरेशन का? ये तो लिखा है, ये वाला तो एक्सेलरेशन बन गया ना। ये क्या चीज इसका? इसका जो रफ्तार बढ़ाया स्पीड से अपना, ये तो एक्सेलरेशन हो गया। ये तो इसका स्पीड था, ये भी स्पीड था। ये क्या है इसका? एक्सेलरेशन। तो यूनिट क्या है एक्सेलरेशन का? सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फुट पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए क्या लिखा वहां पर? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। मिसाल से समझ में आया? अभी यहाँ पर रफ्तार कितना मीन का? इतना बढ़कर कितना हो गया? इतना। इतना से इतना में टाइम कितना लगा? इतना लगा, टी लगा। अभी मिसाल वहां पर हम मिलाइए तो बोली यू का बदली में वहां पर कौन है? डी का बदली में कौन है? बोलिए बोलिए। 100 सेंटीमीटर पर सेकंड। टी का बदली में कौन है ना? तो कैसे निकाला हम लोग एक्सीलरेशन? बस यहाँ भी निकालेंगे। फॉर्मूला आप लोग क्या बोले? ए मानने बोले है ना? तो एक्सीलरेशन के बराबर क्या होगा? पहले किसको लिखेंगे? वहाँ 100 लिखा था ना, तो पहले कौन लिखेंगे? यू वी ना, वी तो वी माइनस क्या रहेगा? तकसीम किससे करेंगे? ई से। ये है फॉर्मूला एक्सीलरेशन। ठीक है? जब भी किसी बॉडी का अगर आपको शुरुआत में कितना रफ्तार था, बाद में बड़े कितना हुआ, इतना होने में टाइम कितना लगा, अगर आपको ये मालूम है तो आप उस बॉडी का, उस हरकत करने वाली चीज का एक्सेलरेशन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है? पाउस कीजिए, इसको उतारिए, बस को और आगे बढ़ा, इसको मिटा दें। तो यहाँ पर ए मतलब क्या? एक्सेलरेशन। बी मतलब फाइनल वेलोसिटी। यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी। टी मतलब टाइम। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के दिखाएं। ये फॉर्मूला कैसा देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ए लिखा हुआ ना, ए वी माइनस यू बाई टी लिखा हुआ,
यहाँ पर एक काम कीजिए, आप इसका लिए छोटा सा एक 1 दीजिए, फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, वी एकम वी, यू एकम यू, ए इंटू टी, फिर वी को रहना तो यू आएगा प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर यू प्लस ए टी। बात समझ में आ रही है? ये भी एक फॉर्मूला है जो कि आपका बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बनाने में, इसमें बहुत सारा सम बनेगा चैप्टर में, तो बहुत सारा सम बनाने में इस्तेमाल है। आपको सिर्फ इतना बात याद रखना है कि यू क्या चीज़ है, वी क्या चीज़ है, और टी की अगर टाइम सभी को पता है। यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी, और ए मतलब एक्सेलरेशन। इस फॉर्मूले की मदद से हम किसी भी चीज़ का रफ्तार, किसी भी चीज़ का चीज़ का एक्सेलरेशन, या उसका इनिशियल वेलोसिटी, या उसका फाइनल वेलोसिटी सब निकाल सकते हैं। कि आपको ये पता हो कि यहाँ पर यू क्या चीज़ है, वी क्या चीज़ है, ए क्या चीज़ है, टी क्या चीज़ है। जब भी इसका इस चैप्टर का एग्जाम होता है, इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का जरूर एग्जाम में रहता है। हम आखिरी दिन सब बताएंगे इसके बाद, ठीक है? अभी फिलहाल नहीं बताएंगे। और क्या वाला इसको भी लिख लें आप लोग फटाक जल्दी से, जो बाकी तक मिलाएं हम जल्दी से लिख लें इसको भी, तो बाकी वाला मिटाएं हम। जल्दी लिख लें इसको ताकि तो आगे बताएं जरा सवाल। तो देखिए यहाँ पर एक बात आप समझिए, वही बोलिए, एक बात समझिए यहाँ पर देखिए यू और वी दोनों है ना। यू क्या चीज़ है, क्या था ये मीन का शुरुआती वेलोसिटी, वी क्या चीज़ था फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये तो मेरी मिसाल डॉग के ऊपर दिया, ये मिसाल किसी भी चीज़ को बना सकता है, कार बस कहीं भी आप मिसाल दे सकते हैं। अभी है तो आप समझिए, आप ये समझिए यहाँ पर यू वी है, बड़ा कौन है? कभी यू बड़ा हो सकता है, कभी नहीं। वी हमेशा बड़ा कौन? वी होगा, यू हमेशा होगा ना। नहीं बात समझ में आ रही? कभी ऐसा हो सकता है कि मतलब हम चल रहे हैं, दौड़ा रहे तब और स्लो हो गए, कभी नहीं होगा। या हम बाइक चला रहे हैं, मालूम वो पुलिस दौड़ा रहा हमको, तो हम और बाइक स्लो कर लिया, नहीं करेंगे ना, और बढ़ा देंगे स्पीड। तो हमेशा बाद वाला रहता है, हमेशा बड़ा होगा, और शुरू वाला हमेशा किसमें मिला दिया, सॉरी एक्सेलरेशन में। अब इसी एक उल्टा भाई है, इसी का उल्टा मतलब क्या? जब भी आप किसी गाड़ी को रुकते हुए देखते हैं, या अगर आप ट्रेन में बैठे हैं, आप एक्सपीरियंस किए होंगे, जब भी ट्रेन को उसको अपने प्लेटफॉर्म पे रुकना होता है तो वहीं पर जाके ब्रेक नहीं लगाता। वो क्या करता है? वो ट्रेन चलाना पायलट जो है वो कुछ दूर पहले से ही वो ब्रेक लगाना, क्योंकि उतनी बड़ी ट्रेन को अचानक रोकेगा तो हादसा हो जाएगा, तो अंदर ही में लड़ जाएगा। यहाँ का नहीं पड़ा पेपर होगा, चाय पी रहा, मार के ब्रेक चाय हो जाएगा ना। तो ऐसा होता नहीं। क्या होता है? उसको बहुत आहिस्ता ब्रेक लगाया जाता है। जब किसी कार को, किसी ट्रेन को जब अचानक रुकना होता है, तो अचानक ब्रेक आम तौर पर लगाते नहीं। क्या करते हैं? अगर अचानक ब्रेक लगाएंगे तो हादसा हो सकता है, तो रुकने के लिए क्या करते हैं? आहिस्ता रफ्तार में कमी लगाई जाती है। अगर आप बस में भी अगर सफ़र कर रहे हैं, मान लीजिए कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं और आप बस से बैठे हैं, बस स्पीड में चल रही है, अगर आपको उतरना है अक्षत मोहन स्कूल के बाद आपको उतरना है, तो पता क्या करेगा? कुछ दूर से रफ्तार को स्लो कर देगा। ऐसा नहीं फर्स्ट करके स्कूल करो, तो क्या होगा? पहले अपने आप बस फाड़ उतर जाएगी बाहर। तो क्या होगा? वैसे कैसे उतरेंगे? तब होगा बस की रफ्तार को आहिस्ता स्लो किया जाता है। ठीक है, चूंकि लड़की लोग जो साइकिल चलाती नहीं है, बाइक वगैरह, तो अंदाजा लड़का लोग अंदाजा होगा मेरे ख्याल से, होगा ना भाई। अचानक ब्रेक मारने में क्या होता है? उल्टा पुल्टा जाता है ना। तो मतलब जब किसी भी हरकत करने वाले शय में जब कोई चीज़ रफ्तार चल रही है, अगर रफ्तार में उसमें आहिस्ता कमी आ रही है। इससे पहले क्या पढ़ा हम लोग? रफ्तार में आहिस्ता। अब जब मालूम हो गया, तब छोड़ दिया, नहीं दौड़ा रहा कुत्ता हमको, फिर दौड़ते रहेंगे हम तो सुनोगे ना अपना, रफ्तार कम करेंगे ना। कुत्ता चला गया, वो नहीं दौड़ा रहा, तो हम आहिस्ता हो जाएंगे। तो जब रफ्तार किसी की तेज़ हो रही है तो रफ्तार फिर आहिस्ता भी तो होगी। तो जब किसी हरकत करने वाले शय के रफ्तार में आहिस्ता वक्त के साथ, ठीक बोली बाजी, क्या होगा? कमी आएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन।
सब मिलेगा बुक में, मत देखो तो पढ़ा देंगे बुक घाटा है। इसको रिटार्डेशन नहीं बोलते हैं, कभी कभी इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। अच्छा, पते की बात क्या है कि ये भी क्या एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है और इसका इकाई भी सेम है, तो लिखा नहीं रहे उसको, ठीक है। जो इकाई एक्सेलरेशन का वही इकाई रिटार्डेशन का, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, तो ये वाला भी वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आ रही? सिर्फ इसका फॉर्मूला जरा सा चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाएगा? यहाँ पर ज्यादा कौन होगा, शुरू का वेलोसिटी या बाद का वेलोसिटी? ज्यादा कौन होगा और बाद का कम होगा ना, मतलब यहाँ पर v छोटा अगर u बड़ा हो जाए, है नहीं? मतलब अगर दौड़ रहे हैं, आपको दौड़ा दिया कुत्ता, दौड़ रहे हैं एकदम काफी रफ्तार दौड़ रहे हैं, फिर आपको मालूम हुआ कि आप कुत्ता नहीं दौड़ा रहा, तो कीजिएगा आप ना, यहाँ पर शुरू का रफ्तार आपको ज्यादा है और बाद का रफ्तार कम है, तो यहाँ पर क्या होता है, यही फॉर्मूला को हम चाहें तो चेंज क्या करेंगे कि ये रहेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, बात ध्यान से समझिएगा। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व किया मतलब तो माइनस नंबर आएगा। क्या आएगा? माइनस। की माइनस आएगा बोली तो मान लीजिए कि आप इसका घूमने के बाद आप दौड़ रहे थे 100 मीटर पर सेकेंड का स्पीड जो दौड़ रहे थे, यही मिसाल दिया था ना। फिर आपको मालूम है कुत्ता नहीं दौड़ा रहा, हमको काम खत्म, चलो ये कुत्ता, तो आपने क्या किया, आपने रफ्तार को अपना 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड का, तभी तो आपका इनिशियल ये वाला है, फाइनल कौन सा? ये वाला ना, मतलब बाद वाले को बोलते हैं फाइनल, शुरू वाले को बोलेंगे इनिशियल। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको उल्टा हो गया, इनिशियल बड़ा हो गया और फाइनल छोटा हो गया। लेकिन एक्सीलरेशन में क्या था, इनिशियल छोटा और फाइनल बड़ा। अगर आप इसको इस फॉर्मूले में बैठाएंगे, मान लीजिए आपका इतना होने, मान लीजिए आपका लग गया 7 सेकंड, कितना लग गया? 7 सेकंड लग गया। अगर मैं बढ़ाएगा तो क्या होगा, देखिए आप v की जगह में कितना है 30, u की जगह में कितना है 100, नीचे में कितना 7, कितना बचेगा घट के ना, -70 बचेगा, भूल गया ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही? माइनस क्यों बचा, माइनस बचा ना, तो 7 का 70 कितना हुआ, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब उसने अपने रफ्तार को 10 सेंटीमीटर था ना जी, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रफ्तार से रफ्तार को अपने उसने आहिस्ता आहिस्ता, मतलब कि 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से अपने रफ्तार को उसने आहिस्ता आहिस्ता कम किया है। और ये माइनस साइन क्या है, माइनस साइन इस बात की तरफ जाहिर कर रहा है, माइनस साइन इस बात की तरफ जाहिर कर रहा है कि रफ्तार में आहिस्ता आहिस्ता, मतलब कि माइनस का मतलब कि ये एक्सीलरेशन का उल्टा है, क्योंकि हम लिखा भी हम ना नेगेटिव एक्सीलरेशन, क्योंकि नेगेटिव आया भी ना, तो नेगेटिव क्या जाहिर करता है, नेगेटिव जाहिर ये करता है कि रफ्तार में बोलो ना कमी आ रही है। ठीक, याद रहेगा इतना बात, आज के इतना ही। इसके बाद पूछेंगे लेकिन हम पिछले क्लास में तारीफ एक्सेलरेशन का, रिटार्डेशन का, स्पीड का, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, और बोलेंगे एक्सप्लेन भी करो, तो समझाने होगा, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिए, आप सिर्फ